नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी के बारे में। जो टाइप ऑफ मोशन होते हैं बॉडी के अंदर वो कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? देखिए, जो डेफिनेशंस हैं आपको बुक से मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या है इनको समझेंगे कि ये मोशन होते क्या हैं, किस तरह से होते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो इसकी डेफिनेशन आपको कहती है वो ये कहती है कि ये वो मोशन है जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल हो। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, या आप इसको जो है पॉइंट मास बॉडी भी बोल सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल है आप इसको पॉइंट मास बॉडी बोल दीजिए, या फिर कोई पार्टिकल। तो ये वो मोशन है जिसके अंदर कोई पार्टिकल हो, जैसे कि ये पॉइंट हमने लिया है, या फिर कोई पॉइंट मास बॉडी है और वो एक स्ट्रेट लाइन में चले, यानी कि इस तरह से चले, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, एक पॉइंट मास है और अगर वो स्ट्रेट लाइन में चले, जैसे कि यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे आ गया, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो इस तरह का मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन, इसको आप समझ गए होंगे। दूसरा है ट्रांसलेटरी मोशन। अब जैसे कि हमने बात की पॉइंट मास बॉडी की, अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसके अंदर जो है पॉइंट मास बॉडी नहीं होगी, यानी कि इस तरह का कोई एक पॉइंट नहीं होगा। अब इसके अंदर आप कोई भी बॉडी जो है लगा लीजिए। मान लीजिए इस तरह की बॉडी है। अब जो बॉडी है वो पार्टिकल्स की बनी होगी, जैसा कि हमने बात की ये तो सिर्फ एक ही पार्टिकल था, एक ही पॉइंट था। अब ये कोई बॉडी है जो काफ़ी सारे पार्टिकल्स की बनी है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या होगा, ये उस तरह का मोशन है जिसके अंदर जो बॉडी होती है जो कि पॉइंट मास नहीं होती, यानी कि पॉइंट मास बॉडी नहीं है, एक पूरी बॉडी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के काफ़ी सारे जो है पॉइंट मास कह लीजिए, या काफ़ी तरह के पार्टिकल हैं। अब वो जो है सारे जो पार्टिकल हैं जिससे बॉडी बनी हुई है, अगर आप इसको मोशन देते हैं तो ये जो है पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन फॉलो करें, यानी कि ये जो इसके पॉइंट हैं, तो मान लीजिए ये बॉडी जो है यहाँ पे आ जाती है, इसको हम समझते हैं, और ये थे इसके जो ये पॉइंट थे, पॉइंट मास बॉडी थे या पार्टिकल थे। अब देखिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट था ये यहाँ पे आ गया, उससे पीछे वाला यहाँ पे आ गया। जब आपने इसकी पोजीशन को चेंज किया, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे आए, तो ये क्या है, ये बिल्कुल जो अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आ गया है। इन्होंने क्या किया है, कोई भी जो अगर पार्टिकल लेंगे तो इन्होंने क्या है सिमुल्टेनियसली पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में चले हैं, और ये कितना शिफ्ट हुए हैं, इक्वल डिस्टेंसेस पे शिफ्ट हुए हैं। और कितने समय में, जितना इस पॉइंट ने समय लिया है शिफ्ट होने में उतना ही इसने लिया है, यानी कि इक्वल जो डिस्टेंस इन्होंने तय किया है और गिवन इंटरवल ऑफ टाइम जितना भी आपने दिया है उतने के अंदर ये इक्वल डिस्टेंस पे शिफ्ट हुए हैं। इसको दोबारा समझिए, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या होता है, ये वो मोशन है बॉडी का जिसके अंदर कोई पॉइंट मास बॉडी आप नहीं लेते। आप क्या है इस तरह की एक बॉडी लेते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल होते हैं, या कहें कि पार्टिकल से जो है पूरी बॉडी बनी हुई है। जब ये मोशन के अंदर होती है तो ये जो है जो इसके अंदर पार्टिकल हैं ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अंदर चलते हैं और शिफ्ट होते हैं इक्वल डिस्टेंसेस पे। तो ये क्या है, पैरेलल जो है स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और शिफ्ट होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे शिफ्ट होते हैं। इसके अंदर ये होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, यानी कि सारे पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाएंगे और पैरेलल स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, जैसे ये इसके बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अंदर है। तीसरा मोशन अगर हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट मास है, पॉइंट मास आप समझ गए हैं, कोई एक तरह का पॉइंट है या एक तरह का पार्टिकल है। कोई भी मान लीजिए एक सर्कल आप पहले लगा लीजिए, इस तरह का कोई सर्कल है, और अगर कोई पॉइंट मास जो बॉडी है या फिर कोई पार्टिकल है, अगर वो इसी सर्कल पर चले, मान लीजिए यहाँ पे है ये, और इस तरह से मूव करता चले, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये इस तरह से मूव कर रहा है और इसी सर्कल के ऊपर चल रहा है इस तरह। अब ये जो पॉइंट मास है ये क्या है, इसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, इसको हम सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। जो नेक्स्ट मोशन है हमारे पास वो है रोटरी मोशन। अब रोटरी मोशन के अंदर क्या होगा, कोई भी एक बॉडी है, अब इसके अंदर भी कोई पॉइंट मास नहीं लेंगे, जैसे इसके अंदर हमने पॉइंट मास लिया था, इसके अंदर कोई बॉडी ली थी, इसके अंदर फिर पॉइंट मास ले लिया सर्कुलर में। रोटरी मोशन में फिर हम बॉडी की बात करेंगे। मान लीजिए कोई बॉडी है,
अब कोई भी बॉडी है, आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए इस तरह से कोई एक बॉडी है और उसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्टिकल हैं, यानी कि काफ़ी सारे पार्टिकल हैं, आप इस तरह से मान लीजिए। अब जो रोटरी मोशन के अंदर क्या होगा, इस मोशन के अंदर कोई भी बॉडी है जो कि पॉइंट मास बॉडी नहीं है, जैसे कि हमने बात की, अगर वो इस तरह से मूव करे कि जो इसके सारे पार्टिकल हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर मूव करें, तो क्या होगा, वो मोशन जो होगा रोटरी मोशन होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइंट है और वो जो है इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से। कोई इसी बॉडी का दूसरा पॉइंट है, वो इस तरह से मूव कर रहा है। तीसरा पॉइंट है कोई, वो इस तरह से मूव कर रहा है। यानी कि जो है मान लीजिए कि जो सेंटर है वो बिल्कुल सेम है इनका, और जो है ये कंसेंट्रिक सर्कल में, यानी कि इस तरह से ये जो है बिल्कुल जो है इनका सेंटर सेम है, सेंटर तो सेम है, और ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, ये इस तरह से। तो जो सेंटर सेम है और ये जो पार्टिकल है बॉडी का, कोई भी बॉडी है, अब ये क्या है, एक एक्सिस यहाँ पे होगा जिसके अलोंग जो ये हैं रोटेट कर रहे हैं, तो इसको हम रोटरी मोशन बोल देंगे। कि जो ये जो एक्सिस है इसको हम बोल देंगे, अगर मान लीजिए प्लेन ऑफ द पेपर जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल इसके साथ हमें कुछ चीज़ खड़ी कर दें, वो एक्सिस होगा। तो ये क्या होगा, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे क्या होगा, जो भी सारे पॉइंट हैं इस बॉडी के, मान लीजिए यहाँ पे बॉडी थी इस तरह से, जैसे हमने बॉडी ली थी, तो ये जो जैसे ही ये मूव करेगी तो इसका ये पॉइंट जो है इक्वल एंगल पे जो है इस तरह से शिफ्ट होते चले जाएंगे, इस तरह से इक्वल एंगल पे शिफ्ट होते चले जाएंगे। और ये जो है इस तरह से एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर ही ये घूमेंगे, जो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर ही घूमेंगे, और जहाँ पे सेंटर जो है ये इनका एक सेम रहेगा। तो ये जो सेंटर होगा इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आप रोटरी मोशन को समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, यहाँ पे अगर आप जो है एक जो है एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए आप इसको बांध देते हैं, अगर ये घूमेगा तो सारे जो पॉइंट्स हैं वो जो है कंसेंट्रिक सर्कल में ही घूमेंगे, सेंटर एक ही रहेगा और उसके चारों तरफ जो है इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल में ही घूमेंगे, यानी कि जिनका सेंटर सेम होगा। तो ये होता है हमारा रोटरी मोशन। उसके बाद बात कर लेते हैं ओसिलेटरी मोशन की। अब ओसिलेटरी मोशन को ओसिलेशन से समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी बॉडी जो है टू एंड फ्रो जाती है, यानी आगे पीछे चलती है या इस तरह से मूव करती है, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा। अब इसके अंदर होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने जो है एक पेंडुलम ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग लिया, उसके साथ बोब को आपने बांध दिया, इस तरह का कोई एक गोला है, आपने इसको बांध दिया। अब आप जो है इसको यहाँ पे लेके आइए, यानी कि ए पोजीशन पे लेके आइए। यहाँ पे मान लीजिए ए पोजीशन है। अब ये जो है इसकी मीन पोजीशन है जो बिल्कुल बीच में है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन आप इसको बोल लीजिए। तो ये क्या है, मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल लीजिए। आप इसको ए तक लेके गए और आपने इसको छोड़ दिया, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये जो है आगे जाएगा और मान लीजिए यहाँ तक आता है। तो ये जो दो हैं इसकी पोजीशन बनती है कि यहाँ से गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से जाएगा और ए तक आएगा, ए से बी, बी से ए। अब ये जो मोशन होता है टू एंड फ्रो का, या आप बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली ये करता रहेगा, और जो एक फिक्स्ड पॉइंट होगा उसके अलोंग जो है ये चलता रहेगा। ये जो बिल्कुल ये जो है इसकी मीन पोजीशन है, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये ओसिलेटरी मोशन है। अब ये जो मोशन होता है बॉडी का, ये जो है वेल डिफाइंड लिमिट्स के अंदर होता है। जैसे कि ये एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं इसकी, जैसे कि यहाँ तक गया फिर यहाँ से वापस आया, ये दोनों जो हैं एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं इसकी। एक्सट्रीम यानी कि मैक्सिमम जो जहाँ तक ये जाएगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन हम इनको बोलते हैं। ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है ये भी और ये भी, और ये बीच में क्या है, मीन पोजीशन होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये पीरियोडिकली क्या है, एक इसको बाउंडेड मोशन दिया गया है इस बॉडी को, और एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट जो है ये इस तरह से हमारा ओसिलेट करता रहेगा। तो इसको हम ओसिलेटरी मोशन बोल देते हैं। जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम है वाल क्लॉक का, जैसा हमने एग्जांपल लिया। अगर यही जो ओसिलेशन है ये हमारी इसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि इस तरह से करने की जो इसकी एम्पलीट्यूड है बहुत छोटी हो जाए, जैसे आप एक चिमटा लेते हैं या एक छोटी सी चिमटी ले लीजिए, जब आप उसको किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो काफ़ी तेज वाइब्रेट करने लग जाती है। मान लीजिए इस तरह की कोई चीज़ है, आप इसको जब स्ट्राइक करते हैं किसी चीज़ पे, तो इसमें क्या है, वाइब्रेशन आ जाती है।
अब इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ जो अगर हम कहें ऑसिलेटरी मोशन जो है एम्पलीट्यूड काफ़ी स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, तो मोशन ऑफ द जो बॉडी है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोल देते हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है समझ सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है और वाइब्रेटरी मोशन क्या है। ये होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल का, माइक्रो यानी कि बहुत ही छोटे लेवल का, बहुत ही छोटा एम्पलीट्यूड हो तो ये वाइब्रेट करेगी, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मोशन, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, रोटरी, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। थैंक यू।